अभी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि अगर आपको फिट रहना है, आपके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मुझे अगर फिट रहना है तो जिम जाओ। अगर मुझे अच्छा खाना है, अपनी न्यूट्रिशन पूरा करना है तो सप्लीमेंट यूज़ करो। और हमारा जो इंडियन फूड है वो खा के लोग फिट तो छोड़ो, उनको अलग अलग बीमारियां हो रही हैं। डायबिटीज़ हो गई, मोटापा, बेली फैट निकलना या मधुमेह। हमारे जेनेटिक्स पे सबसे बड़ा असर यहीं से पड़ा है कि हमारा जो फूड सोर्स है, नेचुरल जो हमारी संस्कृति के हिसाब से हमारा फूड सोर्स चला आ रहा था, उस पे जब बदलाव आया तो हमारे जेनेटिक्स पे बहुत बड़ा फर्क पड़ गया। वहीं आप फॉरेन कल्चर में देख लो कि वहाँ अभी भी जो फूड सोर्स है, वहाँ खेती बाड़ी नहीं होती, वहाँ मांस मछली ज़्यादा खाई जाती है क्योंकि वहाँ पे खेती बाड़ी इम्पॉसिबल है करना। और भारत में हमारा जो बेसिक फूड है, हमारी जो खेती होती है, वहाँ से आता है अनाज जो हमारा होता है। उसको खा के हम हेल्दी हैं कि नहीं, आप खुद पता कर सकते हो कि बाहर के जो फॉरेन के जेनेटिक्स हैं, वहाँ के लोग हैं और भारत के लोग में आप कंपेयर कर सकते हो कि कितना फ़र्क है दोनों में। ऐसा क्यों है? फॉरेन कल्चर में फिट रहने के लिए जिम जाते हैं, प्रोटीन रिक्वायरमेंट के लिए मांस मछली खाते हैं, सप्लीमेंटेशन का यूज़ करते हैं। अब भारत में किस तरीके से वो रन कर रहा है? भारत में एक टाइम था जहाँ पे भारत की संस्कृति क्या थी कि यहाँ पे अगर फिट रहना है आपको या बॉडी अच्छी करनी है तो अखाड़े होते थे। आज भी हैं बट अखाड़े में इतना कोई लोग जाता नहीं। वहाँ पहलवान तैयार होते थे और वहाँ की डाइट नेचुरल क्या होती थी? दूध, दही, घी। और हमारे यहाँ दालें, मल्टीग्रेन आटा की रोटी, ये सब चीज़ें, बेसिक फूड यही रहता था। और यहीं से ही प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी होती थी और जिससे हमारे जेनेटिक्स भी अच्छे रहते थे एंड हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर अलग ही रहता था। और यहाँ पे जो आप आज के टाइम पे देख सकते हो कि 15 साल का लड़का एक बच्चे जितना लगता है, फॉरेन में 15 साल का लड़का 23-24 साल जितना लगता है। तो जेनेटिक्स में फ़र्क है। हमारे यहाँ भी पहले ऐसे ही था कि हाँ 14-15 साल तक पहले शादी हो जाया करती थी क्योंकि बॉडी स्ट्रक्चर ही ऐसा था, जेनेटिक्स ऐसे थे कि 15 साल तक आते आते लड़का बड़ा लगने लग जाता था। बट अब ऐसा नहीं है क्योंकि सब हुआ है फॉरेन कल्चर से। और आप ये देखो कि जब अंग्रेज आए भारत में, कहते हैं कि वो हमारा सारा सोना ले गए। बेसिक सोना हमारा ये था कि हमारी धरती पे बहुत तरीके के अनाज उगते थे जो इंडिया के लोगों के लिए अमृत के समान था, क्योंकि हमारा सारा फूड सोर्स अलग हो गया है कि हम लोग चिकन वगैरह, अंडा, चिकन, मटन, मेनली हमारा प्रोटीन सोर्स वहीं से होने लगा है। और यही आजकल के टाइम पे धंधा हो गया है कि अगर आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करनी है, चिकन खाना चाहिए। और जहाँ से चिकन आ रहा है वहाँ 1 महीने में चिकन बड़ा हो रहा है। उस चिकन को क्या क्या दवाइयाँ दी जा रही हैं जिससे कि उनकी बॉडी इतनी बड़ी लगने लग जाती है। वही चिकन हम खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो बॉडी बनने की बल्कि दूर हमारे जेनेटिक्स ही ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पे नेचुरली है क्योंकि वहाँ पे कोई फूड सोर्स नहीं है ज़्यादा और बाहर से चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। जैसे भारत में कुछ चीज़ की दालों की ज़्यादा खेती हो रही है तो बाहर से चीज़ें वहाँ जाती हैं, वहाँ वो पैकेट जो मार्केट में यूज़ होते हैं वहाँ से वो लेके घर में लेके बना के खाते हैं। मतलब मेनली ज़्यादा सोर्स वहाँ पे चिकन वगैरह खाते हैं, वही भारत में इस्तेमाल करते हैं, मगर भारत में क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। वहीं बात रही सप्लीमेंट की, सप्लीमेंटेशन का इस्तेमाल बाहर से ही आया। भारत में कोई पहले सप्लीमेंट वगैरह नहीं हुआ करते थे, अब कोई चीज़ ही नहीं थी भारत में। वो बाद में आई जब फॉरेन कल्चर लोग अपनाने लगे तो सप्लीमेंट जैसी चीज़ निकली कि हाँ कोई शॉर्ट फॉर्म भी होती है प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने की। फूड सोर्स से ना करते हुए हम सीधा एक स्कूप पी के हम बॉडी वैसी कर सकते हैं, तो वो चीज़ भी बाहर आई। तो वहाँ कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स पे फ़र्क पड़ने का कारण ये भी है। और अब भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करी जा रही है। बड़ी बड़ी कंपनियाँ स्पॉन्सरशिप इंडिया के बंदों को कर रही है कि हाँ भाई ज़्यादा ज़्यादा हमारा ब्रांड फैलाओ और लोगों को बोलो कि हाँ सप्लीमेंट खाना तो बहुत ज़रूरी है, इसके बिना बॉडी नहीं बन सकती। और उसके बाद जो बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा वो उसकी बात तो कोई करता ही नहीं है आजकल। अगर आपको रियलिटी में अपनी बॉडी बनानी है आजकल के समय में तो आपको करना क्या है? नेचुरल फूड सोर्स पे ज़्यादा आ जाओ। जो हमारा पनीर वगैरह रहता है वो ज़्यादा खाना चालू कर दो आप। हम दूसरे को देख कर, जैसे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं, फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, उनके मसल्स को देख के जो इन्हेंस होते हैं, वीडियोस देखते हैं कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और हम सोचते हैं हम भी ऐसे हो जाएं। ऐसा नहीं है। अपनी नीड्स देखो कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है। आपका अगर पेट निकला है हुआ है तो आप नॉर्मली भी घर का खाना खा के उसको अंदर कर सकते हो, थोड़ी बॉडी एक्सरसाइज करके। अगर आपका फेस फैट बहुत ज़्यादा है तो उसकी भी एक्सरसाइज आती है बहुत सारी, वो भी करके आप अपना बॉडी स्ट्रक्चर सही करते हो। पहले देखो आपकी नीड क्या है, किसी को देख कर आप अपने आप को चेंज करने की कोशिश मत करो, क्योंकि आपके जैसे जेनेटिक्स हैं आप वैसे ही दिखोगे। अगर आप अपने आप को इन्हेंस करने की कोशिश करोगे कोई सप्लीमेंट वगैरह खा के, तो आपसे भी बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। वो तो इन्फ्लुएंसर है, उनका काम तो हो ही जाता है आपको इन्फ्लुएंस करके, अपना सप्लीमेंट सेल करके फिर आप बोलते हो ये सप्लीमेंट खाना है हमको।
और सप्लीमेंट मार्केट आजकल के टाइम में बहुत बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हर कंट्री सप्लीमेंट बना रही है और लोगों को दे रही है, और नेचुरल फूड सोर्स में कोई जाना ही नहीं चाहता। कोई आपको ये नहीं कहेगा केले ज़्यादा खाना चालू कर दो, दूध पीना चालू कर दो। दूध एटलीस्ट मना कर देते हैं कि दूध में फ़ैट होता है, फ़ैट बॉडी के लिए सही नहीं रहता, हार्ट अटैक का कारण बनता है। घी, एथलीट घी भी मना कर देते हैं, घी खाने से आपको हार्ट अटैक आ सकता है। मतलब क्या ही पहुंच गया। तो बी सेफ रहो और इन सब एनाबॉलिक इन्फ्लुएंसर से दूर रहो जो सप्लीमेंट वगैरह का इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं, और नेचुरल फूड खाओ, खाना खाओ और मेहनत करो जितनी हो सकती है। आप चेंज हो जाएगा, आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होगा, अपनी नीड्स चेक करो। आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।